Assalamualaikum. My name is Hasnain Shahzad and you are watching Hasnain Shahzad YouTube channel. First of all, Eid Mubarak to all of you. नाज़रीन, साल 2020 का एक और अलमनाक वाक़या जुम्मे के दिन पेश आया जब लोग जो हैं वो एक लंबे अरसे के लॉकडाउन के बाद अपने अपने प्यारों से मिलने अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। तो एक बदकिस्मत त्यारा PIA A320 जिसने लाहौर से 1:05 पर टेक ऑफ़ किया और अपनी मंजिल से तक पहुंचने की चंद मिनट की दूरी पर ही था कि वो जो है वो क्रैश कर गया। तो चेयरमैन PIA मार्शल अरशद मलिक के मुताबिक इस मुसाफिर तैयारे में अमले और मुसाफिर के अरकान समेत 99 अफराद जो हैं वो मौजूद थे। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं नंबर ऑफ़ रीज़न्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो डिफरेंट मीडिया ग्रुप्स की तरफ से मुझे सुनने में आ रही हैं। उसके बाद मैं एक अहम बात करूँगा। जो नंबर ऑफ़ रीज़न्स मुझे सुनने में आ रही है उसमें सबसे नंबर 1 रीज़न जो है वो ये है कि लैंडिंग गियर्स का ना खुलना। तकरीबन 2:25 पर या 30 मिनट पर जब जहाज़ के पायलट कैप्टन सज्जाद गुल ने लैंडिंग गियर्स में प्रॉब्लम महसूस की तो उसने फ़ौरन ATC को इससे आगाह किया कि वी आर फीलिंग प्रॉब्लम इन लैंडिंग गियर्स। तो ATC ने जो है वो गो अराउंड का मशवरा दिया कि आप जहाज़ का जो है वो एक दोबारा चक्कर लगवा लें। तो उसके चंद ही मिनट बाद जो है वो जहाज़ रनवे से टकराया, उसका एक इंजन टकराया, उसकी बैली टकराई, उसका दूसरा इंजन टकराया और जहाज़ ने बाउंस लिया और इस पर जो है वो पायलट ने जहाज़ को दोबारा पावर दी और वो गो अराउंड के लिए टेक ऑफ़ कर गया। तो टेक ऑफ़ के दौरान जो है वो उसकी बुलंदी जहाज़ की थी वो 1800 फीट थी तकरीबन, और ये जो है कराची की मॉडल कॉलोनी पर परवाज़ कर रहा था। तब जो है वो पायलट ने दोबारा उसके लैंडिंग गियर्स जो हैं वो खोलने की कोशिश की। तो चूँकि इंजन्स पहले ही रनवे के साथ टकरा चुके थे और उनमें धुआं निकल रहा था उनमें से, तो जब दोबारा गो अराउंड किया तो वो जो है वो काम करना दोनों इंजन्स बंद कर गए। जिसके बाद पायलट ने जो है वो मेडे कॉल की और बताया कि वी हैव लॉस्ट इंजन्स, कि हमारे दोनों इंजन्स जो हैं वो काम करना बंद कर चुके हैं। तो चंद नाज़रीन का कहना है कि माहिरीन का जो है वो कहना है कि अगर एक भी इंजन उस वक़्त वर्किंग में होता तो शायद ये जो है जहाज़ रनवे तक पहुंच जाता, क्योंकि थोड़ा सा ही फासला रह गया था रनवे और जो कराची की मॉडल कॉलोनी है इसके दरमियान हार्डली 1-1.5 किलोमीटर का। तो नाज़रीन, ऐसा ना हो सका, जहाज़ जो है वो कराची की मॉडल कॉलोनी जो रिहायशी कॉलोनी है उस पर गिर पड़ा और एक 4 मंजिला इमारत और 8 कच्चे मकानात जो हैं वो इसकी जद में आ गए। तो नाज़रीन, जो दूसरी रीज़न सामने आ रही है वो ये है कि ओवर स्पीडिंग एंड ओवर हाइट, कि पायलट को ये भी इन्फॉर्म किया गया था कि आपकी हाइट ज़्यादा है, आपकी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन पायलट का आगे से रिस्पांस ये था कि आई विल मैनेज इट, कि मैं इसे मैनेज कर लूँगा और सेफ़ लैंडिंग कर जाऊँगा। और नंबर 3 पे जो रीज़न सामने आ रही है वो ये है कि रियल स्टेट्स का होना। हमारे जो माहिरीन जो है वो इस चीज़ को जो है वो बड़ा काबिल गौर ला रहे हैं कि हमें जो शौक़ है ना कि हमारे एयरपोर्ट्स के नज़दीक आबादियाँ होनी चाहिए, जो रियल स्टेट्स जिन्हें कहते हैं। तो ये एक जो है वो हमें अब जाकर याद आया है कि ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि जिसकी वजह से कई कीमती जानें जा सकती हैं। जबकि ये कीमती जानें अब गई हैं तो अब हमें ये चीज़ जो है वो समझ में आई है। नंबर 4 पे जो रीज़न सामने आ रही है कि पायलट जो है जी वो फास्टिंग में था, रोज़े में था वो। तो जब रोज़ा रखे हुए तकरीबन 8-9 घंटे गुजर जाते हैं तो तब जो है वो आपकी जो है वो फ़िज़िकल रेजोल्यूशंस इतनी नहीं रहती कि आप जो है वो सिचुएशन को समझ पाएँ और उसको कंट्रोल कर पाएँ। तो कई माहिरीन तो कह रहे हैं कि उस वक़्त जो है वो एक अलार्म बज रहा था जिसकी वजह से मतलब हमें ये पता चल सकता था कि ये इसके अब लैंडिंग गियर्स नहीं खुल रहे था। मतलब ये कहने का है कि हमें पायलट को पहले से ये पता चल सकता था बहुत देर पहले हादसा होने के कि हम लैंडिंग गियर्स जो हैं वो नहीं खुल रहे, क्योंकि वहाँ पे अलार्म बज रहा था। तो अलार्म की शायद ये माहिरीन का कहना है कि शायद अलार्म जो है वो उन्होंने
सुन नहीं पाए किसी वजह से। तो ये नंबर ऑफ़ रीज़न्स। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी तक अजम्पशंस के ज़ुमरे में आती हैं कि ऐसा हुआ होगा, पायलट ने जो है वो ऐसा किया होगा। चेयरमैन PIA मार्शल अरशद मलिक के मुताबिक जहाज़ के सारे जो हैं वो SOPs, इसकी मेंटेनेंस सब कुछ प्रॉपर था। तो ये जो जहाज़ है वो बिल्कुल फ़्लाइट के लिए फ़िटनेस में था और इसके जो है वो उम्र भी 10 से 12 साल के दरमियान थी। तो लिहाजा अभी जो है वो किसी भी शख्स को ब्लेम करना क़ब्ल वक़्त होगा। अगर हम माजी की तरफ नज़र दौड़ाएँ तो माजी में भी ऐसे पाकिस्तान में वाक़यात हो चुके हैं जिसकी जो है वो रिपोर्ट्स जो हैं वो अभी तक मंज़र-ए-आम पर नहीं आ सकी। हर बार जब वाक़या होता है लोग अफसुर्दा होते हैं, जान भाग होने वालों के लवाहिकीन को मुआवज़ा अदा कर दिया जाता है, मीडिया 2-4 दिन खबर उसको उठाती है और उसके बाद सब जो है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद एक नया वाक़या होता है और हम दोबारा मुतहरिक हो जाते हैं। नाज़रीन, अब जो है वो मीडिया का जो करने का काम है वो जो है वो अभी तक मीडिया की तरफ से नज़र नहीं आ रहा। हमारे मुल्क का हमेशा से सबसे बड़ा अलमिया ये रहा है कि हम अपना काम जो है वो नहीं हम करते, जो दूसरों का करने का काम है वो हम करने के लिए बैठ जाते हैं। नाज़रीन, अभी जो है वो हम सारे मीडिया ग्रुप्स की जानिब से प्रोग्राम्स हो रहे हैं और हम रीज़न्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रीज़न हो सकती है। पायलट ने जो है वो लैंडिंग गियर्स का प्रॉब्लम था या क्या थी, उसकी रीज़न्स हम फाइंड कर रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम जो है वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पर जो है वो ज़ोर देना है ताकि उसे पब्लिक किया जाए। मीडिया ग्रुप्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो किसी भी एक शख्स या किसी जो सिविल एविएशन है उसके जो है वो उसी को ब्लेम कर ही जा रहे हैं। तो नाज़रीन, इस तरह तो ये जो है मसला ये किसी और तरफ चला जाएगा, ये किसी तनाज़े की तरफ चला जाएगा, तो बाद में एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा तनाज़ात का, तो ये जो है मामला वो बीच में रह जाएगा और वो रिपोर्ट जो आनी है जिनके जो जाँ बाक हुए हैं उनको लवाहिकीन को जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के तहत उनको जो उनका हक़ मिलना चाहिए वो एक साइड पे रह जाएगा और एक नया तनाज़ा जन्म लेगा और उस पर हम सारे जो हैं वो डिस्कस करना शुरू हो जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मीडिया ग्रुप का क्या काम है कि हमने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर ज़ोर देना है कि रिपोर्ट जो है वो माजी में भी नहीं आ सकी रिपोर्ट्स और अब जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो इसे जो है वो मंज़र-ए-आम पर लाया जाए ताकि उनको जो है उनको पता चल सके, जिनके लवाहिकीन को जिनके अफराद जो हैं वो जिनके प्यारे जाँ भाग हुए हैं उनके लवाहिकीन को पता चल सके। तो नाज़रीन, ये थी जो मैंने आपके साथ एक बात डिस्कस करनी थी। दूसरा, ये जो PIA के जहाज़ हैं ये बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ वाले जहाज़ हैं। अमरीकी, कैनेडियन, चीनी और दूसरी एयरलाइंस जो हैं वो बड़े बड़े मुल्कों की वो इन्हीं जहाज़ों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गुज़श्ता जो है वो 15 सालों में 117 छोटे बड़े वाक़यात हो चुके हैं इन जहाज़ों के ज़रिए। तो नाज़रीन, हमें जो है वो मैं फिर एक बार कहता हूँ कि हमारे मीडिया ग्रुप्स को जो है वो मैं ये अपील करता हूँ कि हमें जो इस वक्त हमारी ज़रूरत, हमारा करने का काम है वो हम करें और जो हमारी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की टीम का करने का काम है उसे उसका वो काम करने दें। हम दोबारा जो है वो जब रिपोर्ट आ जाएगी तो इस पर भी आप तज़किरा दोबारा कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको इस पर तज़किरा करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अब जो है वो मामले को किसी और तरफ ना जाने दें। लिहाजा इसको जो है वो रिपोर्ट पर जो है वो सारा आप फोकस करें और इसी की जो है वो हुकूमत से भी अपील करें और सिविल एविएशन से भी अपील करें। तो ये थी आज की वीडियो। फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल।